दीपा अरोड़ा, साइकोलॉजिस्ट। और ये अभियान जो है हमारा हर स्कूल के अंदर जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि नशा बुरी तरह से फैल चुका है। इसलिए बच्चों को इस चीज़ से अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ही बच्चा जो है कल के राष्ट्र का निर्माता होगा। और नशा जो है दीमक की तरह इंसान को अंदर अंदर मुगला कर देता है। तो इसके बारे में हम हर स्कूल के अंदर जाते हैं और इसके लिए हम बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देते हैं। उसके पश्चात स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स सभी हमारे साथ जो है पूरे गांव के अंदर जो है रैली निकाली जाती है और लोगों को नशे के प्रति जो है जागरूक किया जाता है। बच्चों को जो है नशे के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नशा जो है कोई भी अपने आप में छोटा नहीं होता, क्योंकि आज का जो बच्चा है बीड़ी, सिगरेट्स, खैनी को कुछ नहीं समझता, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि एक छोटी सी कीड़ी जो है एक हाथी के कान में जाने पर उसकी जान ले लेती है। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है वो एक कच्चे घड़े के समान होता है और इतनी उनको समझ होती नहीं है। इसलिए इसके प्रति उनको जागरूक करना पड़ता है, क्योंकि आज जो हम जाते हैं उसमें मोस्टली जो है बड़े बच्चे होते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो उनको जो है जाहिर सी बात है 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को यहाँ से स्कूल के निकलने के बाद आगे कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाना होगा। इसलिए उनको इस चीज़ से पहले अवेयर कर दिया करते हैं कि कल को जो है तुम्हें हर तरह के आगे बच्चा मिलेगा। तो अगर उन्हें नशे की हम पूरी जानकारी देते हैं कि अगर तुम्हें कोई बच्चा इस प्रकार के कहे कि नशा कर लो और इससे जो है तुम अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, नींद नहीं आएगी, तो इसके लिए उन्हें हर तरह से विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देते हैं ताकि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती ना करें। यहाँ जो मरीज आते हैं ये तो क्या है कि यहाँ हमारे पास आते हैं 25 से 30 साल से या इससे बड़ी उम्र के जो युवा हैं वो कम आ रहे हैं। जब से प्रशासन ने इस पर जो है हथकंडा अपनाया है तब से ये स्मैक के पेशेंट्स हमारे पास बहुत कम हो गए हैं। 3-4 महीने पहले स्मैक वालों का तांता लगा रहता था, तो जब से प्रशासन ने कदम उठाया है तब से जो है अब हमारे पास अल्कोहलिक ही आ रही हैं कि अल्कोहल तो उनको आसानी से मिल जाती है। तो इसके लिए जो है प्रशासन इस पर इतना रोक नहीं लगा रहा है जितना नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो जो नारकोटिक ड्रग्स के पेशेंट्स हैं वो तो अपने आप को छुपते डोलते हैं ताकि जो है पता ना चल जाए कि कहाँ से मिलती है, कहाँ से नहीं मिलती है। तो फिलहाल हमारे पास जो है अल्कोहलिक ही हैं। एक बच्चा है जो गांजा लेता है, वो भी यही कि भाई स्कूल में पढ़ता है बच्चा कि भाई जो सिगरेट में 1-2 हम भर लेते हैं और पी लेते हैं। इस तरीके से है कि ये नशे जो नारकोटिक ड्रग्स के जो ये नशे हैं ये थोड़ी सी मात्रा में और कीमत इनकी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल लोग जो है इसका धंधा ज़्यादा करने लगे हैं और जिसको आदत पड़ गई है जाहिर सी बात है, इसीलिए हम स्कूलों के अंदर जा रहे हैं अवेयर करने के लिए, क्योंकि इसकी आदत पड़ने के बाद इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चा इस लाइन में जाए नहीं। इसलिए जो है डीसी साहब ने भी यही चाहा है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनियों में जो है इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से बच्चे लोग जागरूक भी नहीं हैं। तो अगर जागरूक हो जाएंगे तो उनका भविष्य, वर्तमान भी बच जाएगा और भविष्य भी बच जाएगा। हाँ जी, अभी तक तो जारी है और कोशिश करेंगे कि आगे भी जारी रहे। मैं महेश कुमार, परियोजना निदेशक नशा मुक्ति केंद्र रेवाड़ी में कार्यरत हूँ। हमारा जो ये नशा मुक्ति रैली का अभियान चल रहा है कि उपायुक्त श्री अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में उन्होंने कहा था जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर नशा मुक्ति एक रैली निकाली जाए। उससे ज़्यादातर बच्चे जो आगे भविष्य में किसी प्रकार का जैसे शराब, अफीम, सुल्फा, समय, गांजा, भांग की नशे की ओर अग्रसर ना हो, इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने 15 जुलाई को कोसली राजकीय उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें एसडीएम कोसली श्री होशियार सिंह ने झंडी दिखाकर हमें कार्य को आगे करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया। उस कड़ी को देखते हुए हमारा कार्य जागरूकता रैली गवर्नमेंट स्कूल भाटली, गुड़ियानी, जहाल, टूटी, नेहरूगढ़, कृष्ण नगर, टूटी में किया जा चुका है
और इस कड़ी के अंदर जो भी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और स्टाफ है वो सब मिलकर हम पूरे गांव में बच्चे नारे लगाते हुए कि नारे लगाते समय का धुआं मौत का कुआं 1 2 3 नशा छोड़ो देश को खुशहाल बनाना है, इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम पूरे गांव में जाते हैं। और उसके बाद जो भी हमें गांव में या स्कूल में जितने भी हम जो अपना एड्रेस होता है इस पर्चे वगैरह भी वितरित करते हैं। इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे जो स्टाफ है, मनोवैज्ञानिक है, काउंसलर हैं और वार्ड बॉय हैं, इस प्रकार के हम वहाँ जाते हैं। और वहाँ जो बच्चे होते हैं रिफ्रेशमेंट वगैरह बच्चों को हम केला भी अपनी संस्था की तरफ से देते हैं। हमारे कम से कम 10 स्कूल कवर हो चुके हैं और हमारा टारगेट ये है कि जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में सबको कवर करने का हमारा टारगेट है। नहीं, प्राइवेट भी करेंगे जी। हमारा अभियान तो हमारा तो मेन मकसद प्रचार करने का, इलाज करने का है। तो पहले हम गाँव में जाते थे, तो अब हमें सोचा नौजवान जो पीढ़ी है उनको हम नशे के प्रति उनको जागरूक करें। अगले स्कूल में पहले तो हम चाहते हैं कि कोसी सब डिवीज़न है उनके 10 स्कूल और लेंगे। 10 का तो हमने कर दिया, 10 का और करेंगे। उसके बाद फिर हम 52 सब डिवीज़न में जाएंगे। हाँ जी, प्राइवेट स्कूलों का ना बीच बीच में जो भी हमारा जो कार्यक्रम बनता है हम प्राइवेट स्कूल में भी लेंगे, कॉलेज में भी हमारा है। आज हम थे झाल में हमारा प्रोग्राम था जिसमें वहाँ के प्रिंसिपल श्री कृष्ण कुमार ने उन्हें झंडी दिखाकर हमें रवाना किया। और हमें एक ये है कि स्कूल वाले हमें पूरे कोऑपरेट करते हैं। स्कूल के टीचर और जो बच्चे हैं सब रैली में जाते हैं, सब नारे लगा के इतने उत्साहित हैं कि ये नशा मुक्ति भारत अभियान में पूरा सहयोग होना चाहिए। ये जो हमारा अभियान है, वो जो हमारा सेंटर है, वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन में चलता है। और जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान, उससे हम प्रेरित होकर हम भी चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी को भी नशा मुक्त बनाएं। अब तक हमारे आज की डेट में हमारे पास 6 मरीज कितने का तो लगभग ऐसा है जी। हमारा जो सेंटर है ये डी एडिक्शन सेंटर 2001 के में चला था। अब तक हम 10,000 के आसपास लोगों का इलाज कर चुके हैं। पूरा है, मतलब 10,000 में हमारा आउटडोर भी है, इंडोर भी है और काउंसलिंग का भी।